आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के 5-6 एक्टिविटीज़ को देखेंगे और कोशिश करेंगे उनके आउटकम्स को समझने की। सबसे पहले हमारा टॉसिंग अ कॉइन। चलिए हम लोग एक 10 रुपीज़ के कॉइन को लेते हैं और सोचते हैं इस कॉइन को अगर आप टॉस किया जाए एक बार तो अच्छा, उससे पहले आपको देख लीजिए इक्वली लाइकली आउटकम्स, क्योंकि दोनों तरफ आने का इक्वल चांसेस है। अब अगर आप इस कॉइन को टॉस करते हैं तो आपको रिजल्ट तो मालूम है कि या तो हेड या तो टेल आएगा, पर आप श्योर नहीं होते हैं कि हेड या तो टेल। तो यहाँ पे हमारे ऑल पॉसिबल आउटकम्स वो निकालने हैं, ठीक है, कि अगर इस कॉइन को फेंका जाए तो क्या क्या रिजल्ट आ सकता है। तो सबसे पहले आप एक कॉइन को लेके अगर फेंकते हैं तो आप देख सकते हैं या तो आपका हेड या तो आपका टेल आएंगे। तो हमारे सबसे पहला वाला एक्टिविटी के लिए हमें जो आउटकम्स मिलेगा वो होगा हेड या तो टेल। देखिए यहाँ पे हमने एस लिखा, आप हायर क्लासेस में जाएंगे उसको सैम्पल स्पेस के नाम से जाने जाते हैं। आप यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम लिखेंगे एज ए क्लास 10, आपको टोटल पॉसिबल आउटकम लिखने होंगे, ठीक है। और जो रिजल्ट होगा उसको आप कर्ली ब्रैकेट में रखिएगा, ठीक है। ये सेट कहलाता है। नेक्स्ट, जब आप दो कॉइन को एक साथ लेंगे, देखिए आपके पास दो कॉइन है, अगर आप दो कॉइन को एक साथ देखते हैं तो देख सकते हैं, पहले आप चॉइस कर सकते हैं दो कॉइन को अगर एक साथ फेंकते हैं। यहाँ पे कहा गया है टॉसिंग टू कॉइन एट ए टाइम, दो कॉइन को एक साथ फेंके जाए तो क्या क्या रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं। अगर आप फेंकेंगे तो आप देख सकते हैं आपका दोनों टेल हो सकता है, या तो दोनों हेड हो सकता है, या तो पहला वाला कॉइन, इसको हम मान लेते हैं मेरे साइड में जो राइट हैंड साइड में है उसको फर्स्ट कॉइन मान लेते हैं। तो मेरे फर्स्ट कॉइन टेल आ रहे हैं और सेकंड कॉइन हेड आ रहा है, और दूसरे केस में क्या आ रहा है, फर्स्ट कॉइन हेड और फिर दूसरा कॉइन टेल। और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो इसमें आपको 4 रिजल्ट दिखते हैं। तो चलिए उसको लिखने का प्रेजेंटेशन कैसा है उसको भी देख लेते हैं। हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, ठीक। आप इन चारों में से किसी को भी आगे या तो पीछे लिख सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सर ने जैसा लिखा हमें भी वैसे लिखना है, वैसा कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अब हम लोग 3 कॉइन को देखते हैं। देखिए सब कॉइन 10 रुपीज़ का ही लिया गया है, क्योंकि इक्वली लाइकली आउटकम्स होने के लिए आप 5 का लेंगे और 10 का 2 लेंगे तो उसमें प्रोबेबिलिटी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें आपने पार्शलिटी कर दिया, सेम कॉइन नहीं हुआ। हाँ, अगर 5 के तीनों कॉइन्स लेते हैं या 1 के तीनों कॉइन्स लेते हैं या 2 के तीनों कॉइन्स लेते हैं तब ठीक है, ठीक। तो फिलहाल हमने यहाँ पे 3 कॉइन लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों कॉइन आपको पहले में जो दिख रहे हैं वो तीनों के तीनों टेल हैं, ठीक है। अगर आप गौर से देखते हैं टेल दिख रहे हैं और तीनों के पीछे की तरफ आपको हेड दिख रहे हैं। तो आप सोचिए अगर 3 कॉइन को एक साथ फेंके जाए तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आने का चांसेस है। तो ये पहला वाला कॉइन को हमने हेड माना, दूसरे को हेड, पहला वाला पहला जो है उसको राइट हैंड साइड में जो है उसको फर्स्ट कॉइन माने, सेकंड कॉइन माने, थर्ड कॉइन माने। तो आपको फेंकने पड़ेंगे। तो इसमें आप चिन्ह लगा के रख सकते हैं कि दिस इज़ माय फर्स्ट, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे लिख सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, और तीनों को एक साथ फेंक दीजिए। और जब रिजल्ट आए चेक करके देखिए पहला कॉइन क्या आया, सेकंड कॉइन क्या, फिर थर्ड कॉइन क्या। ये करते हुए रहिए तो आप देख सकते हैं इसमें आपकी क्या क्या पॉसिबिलिटी आएंगी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इसमें जो भी आपको आएंगे मैक्सिमम 8 पॉसिबिलिटी आएगा, और वो सब अभी हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। आप कीजिएगा, हो सकता है आपको 8 पॉसिबिलिटी आने के लिए बहुत बार फेंकना पड़े, आप चेक करके देखिएगा, ठीक है। तो रिजल्ट क्या क्या मिलेंगे आपको इसके लिए, इसके आउटकम सब लोग यहाँ लिखेंगे, हेड हेड हेड। अब सवाल है कि सर इसको तो ठीक है, वो तो हम कर लेंगे एक्टिविटी, पर जब एग्ज़ाम में लिखने होंगे तो क्या इसको उतने याद रखने ज़रूरी है? बिल्कुल याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। जब आपको 3 कॉइन्स फेंके जाएंगे तो उसको मालूम होना ज़रूरी है कि क्या क्या आउटकम्स आ रहे हैं। अब ये याद कैसे करके रखेंगे? क्या आप उसको मतलब ऐसे ही रख देंगे? नहीं,
देखिए रटने का भी एक तरीका है, सो सिस्टमेटिक पैटर्न है, आप उस सिस्टमेटिक पैटर्न को अगर पकड़ लेते हैं ना, रटने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। कैसे? आप या तो पहले तीनों को हेड हेड लिख लीजिए, या तो पहले तीनों को टेल टेल लिख लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, पीछे से एक एक करके या तो आगे से एक एक करके आप चेंज करते रहिए। जैसे देखिए पहले हम पीछे से चेंज करते हैं, हेड हेड और लास्ट वाले को हम टेल बनाएंगे, फिर हेड टेल टेल, फिर टेल टेल टेल। अब फिर पीछे क्या चेंज करेंगे, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड। अब आप फिर से अगर आप हेड लिखेंगे तो ये फिर से वही आ जाएगा। तो क्या हमारे पास 6 रेजल्ट नहीं, 8 रेजल्ट होंगे। क्या बचा हुआ है, हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड। ये 8 पॉसिबिलिटी है जब आप 3 कॉइन्स को एक साथ फेंकते हैं तो। ठीक है, चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं आपके टॉसिंग अ डाई। तो फिलहाल तो हम 2 डाई बना नहीं पाए, अभी फिलहाल एक ही डाई है हमारे पास। ये आप देख सकते हैं हम लोग एक बनाया है आप ही लोगों के लिए, स्टूडेंट की मदद से, क्लास 8 के स्टूडेंट की मदद से। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं टॉसिंग, नॉट टॉसिंग, ये तीनों तो हो चुका है। चलिए अभी चौथा नंबर पे चलते हैं, थ्रोइंग अ डाई। अगर आप ये डाई देखते हैं, लूडो का गोली जिसको कहा जाता है, इसको अगर आप गौर से देखते हैं, आपके ये क्यूब है और इस क्यूब में आपके 6 पैसे, इसका मतलब 6 वैल्यूज आपको मिलेंगे। ठीक है, 1 से लेके 6 तक। तो जब आप इसको फेंकेंगे, देखिए इसमें आपके 6 रिजल्ट हैं, पर आप श्योर नहीं है कि इस 6 में से कौन सा आएगा। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ऊपर ऑलरेडी हेडलाइन लिखे हुए हैं, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे रिजल्ट मालूम होने के बाद भी श्योरिटी नहीं है कि यही आएगा, उस 6 में से कोई भी आ सकता है। तो अब हमें बोल रहा है कि टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगा। तो जब आप एक डाई को फेंकेंगे तो आपको 6 रिजल्ट क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6, वो आपको यहाँ लिखे जाएंगे। एस क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज। अब फिलहाल तो हमारे पास एक ही है, अगर 2 ऐसे डाइस मिल जाते हैं, डाइस दोनों डाइस ऐसे मिल जाते हैं और थ्रो करते हैं और नीचे गिरता है, मान लीजिए हमारा ये ऐसा गिरा, ऐसे करके रखे हुए, तो ये वाला आपका टॉप फेस कहलाएगा। ठीक है, तो ये 3 आएगा, तो और एक जो होगा वो क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है, 1 से लेके 6 में से कोई भी आ सकता है। तो अगर आप पहले वाला मान लेते हैं हम, चलिए यहाँ पे मेरा फर्स्ट ऐसा वाला गिरता है, दूसरे कॉइन में भी तो फर्स्ट वाला गिर सकता है, इसको हम फिक्स्ड कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट डाई जो है फिक्स्ड है। ठीक है, अब दूसरे वाले को देखेंगे, पहला हो सकता है, फिर आपको क्या मिलेगा, दूसरा मिल सकता है, फिर तीसरा मिल सकता है, फिर चौथा मिल सकता है, फिर 5 मिल सकता है, और फिर आपको 6 मिल सकता है। तो ये रिजल्ट का है 6, ये वाला। ठीक है, तो एक के साथ बहुत सारा कॉम्बिनेशन, कितने कॉम्बिनेशन, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, वैसे करके। अब क्या करें, ये जो 2 है फर्स्ट कॉइन के लिए फिक्स्ड कर दीजिए। अब फिर देखिए क्या होगा, सेकंड कॉइन का 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, और क्या है, नहीं। तो ऐसे करके आपको कितने आउटकम्स मिलेंगे, सोचिए जरा। अगर 2 डाइस को एक साथ फेंकते हैं तो आपके कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यस 36 पॉसिबल आउटकम आपको मिलेंगे। तो इसको कैसे करके याद रखना है, क्या इसको याद रखना है या इसका भी कोई ट्रिक है? यस, इसका भी हमारे पास एक टेबल है, उस टेबल को देखेंगे आप, बहुत ही ईजी है। ठीक है, एग्ज़ाम में आप उसको यूज़ करके आप 36 आउटकम्स को एक सिस्टमेटिक पैटर्न में रख के लिख सकते हैं। चलिए उसको देखेंगे। तो उसके लिए तो हमें जगह चाहिए, तो हम लोग उसको मिटा दें। 5th नंबर हम लोग इसको देखेंगे, ये 5th नंबर जो चल रहा है, लास्ट में हम लोग जो बचा हुआ है वो प्लेन चार्ट को देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए,
फर्स्ट कॉइन के लिए 1 2 3 4 5 6, ये आप मान लीजिए कि आपका फर्स्ट कॉइन, ठीक। और इस तरफ हम लोग लेंगे सेकेंड कॉइन, तो 1 2 3 4 5 6। अगर ऐसे लिख लेते हैं तो या तो आप उसको फर्स्ट कॉइन मान लीजिए, उसको सेकंड कॉइन मान लीजिए, कोई बात नहीं, जिसको भी मान लीजिए। तो देखिए हम इसको फिक्स करते हैं, तो 1 1 लेग 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। अब सेकंड वाली 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। आपको जो पॉसिबल आउटकम लिखने हैं तो इस तरह से लिखने होंगे, हम दिखा रहे हैं। उसके बाद 3 1 4 1 5 1 3 2 4 2 5 2 6। उसके बाद आइए 3 3 3 4 3 5 3 6 4 3 4 4 4 5 4 6। ये आप मत देखिए और खुद से ट्राई कीजिए और मैच करवाइए, ठीक। 5 3 5 4 5 5 5 6 एंड द लास्ट जो बचा हुआ 6 3 6 6 6 4 6 5 6 6। तो यहाँ पे आपको 36 मिल जाएंगे, तो इसको कर्ली ब्रैकेट में रखने हैं, आप इन सबको बता देंगे। मान लीजिए आपको एग्जाम में बोला गया है राइट ऑल पॉसिबल आउटकम्स व्हेन यू थ्रो 2 डाइस एट अ टाइम, तो आपको इस तरह से लिखने होंगे। इस तरफ लिख लीजिएगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल्स टू ब्रैकेट मिलेगा, कर्ली ब्रैकेट में आपको इस तरह से फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर में डाल के रखने हैं, ठीक है। अब आपसे सवाल पूछ सकता है, किस तरह का सवाल पूछेगा कि दोनों डाइस का जो वैल्यू होंगे टॉप फेस में वो सेम आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या सेम है, पैटर्न फॉलो होता है। अगर इस तरह बनाएंगे तो आपको एक सेट मिलेगा बहुत सुंदर सा 1 1 2 2 डायगोनली आप देख सकते हैं, इसको डायगोनल कहते हैं। तो डायगोनल वैल्यू यहाँ पे सबके सेम है, ठीक। आपको ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा। यहाँ तो टोटल पॉसिबल आउटकम 36 हो गए, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो जब भी इस तरह के 2 कॉइन फेंकने वाले होते हैं तो आपको टोटल जो पॉसिबल आउटकम होते हैं नीचे की तरफ जो हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला में, तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम वो 36 ही होगा, ठीक है। और डिमांड क्या है, इवेंट किस तरह से पूछा गया है, किस इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, उसके हिसाब से आपका फेवरेबल आउटकम्स होने होते हैं। तो अब आपको ऐसा पूछ सकता है कि दोनों के टॉप फेस के जो वैल्यू आएंगे वो 5 से या 10 से ज़्यादा होंगे, तो ऐसे कितने हो सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है उसका गिनने का, ठीक है। जब आप दोनों को एक साथ फेंकेंगे तो टोटल तो आपको 36 मिल जाएगा। अब ऐसे कौन कौन से है जिनके सम 10 से ज़्यादा है, चलिए देखते हैं 10 से ज़्यादा। इनको ऐड कीजिए, 1 1 2 होता है, तो इस तरह से ऐड करके देखेंगे आपको यहाँ पे 10 से ज़्यादा देने वाला, 10 से ज़्यादा याद रखिएगा, 10 से ज़्यादा 5 6 1 हुआ, 6 5 2 हुआ और 6 6 3 हुआ। तो इसके मतलब आपके पास 3 फेवरेबल पॉसिबल आउटकम है। तो आपका आंसर क्या होगा 3/36, और उसको कट के सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखेंगे तो वो आपके सिंपलेस्ट आंसर होंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको आउटकम समझ में आया होगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब हम लोग चलेंगे प्लेइंग कार्ड्स की तरफ, और प्लेइंग कार्ड को बारीकी से देखेंगे कि होता क्या है। जरूरी नहीं है कि किस तरह खेलना है वो आपको जानना, ठीक है। इसमें कितने कार्ड्स को किस तरह से डिवाइड किए गए हैं, क्लासिफाइड किए गए हैं, वो जानना जरूरी है, ठीक है। उसको हम लोग आज जानेंगे, हमारा टारगेट वो है, ठीक है। चलिए
भरते हैं, तो इसको रफ कर दें। तो प्लेइंग कार्ड्स आपके टोटल 52 कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड को अगर आप गिनेंगे ऑफिशियली 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। 52 कार्ड को 2 टुकड़ों में किया गया है, रेड एंड ब्लैक। तो चलिए हम लोग देखते हैं रेड एंड ब्लैक। ये जो 2 सेट हैं, ठीक है, ये दोनों ब्लैक में, ठीक। और ये हमें और एक मिलने वाले हैं यहाँ पे, देखिए, यहाँ 2 सेट, यहाँ 2 सेट, तो ये इक्वली टूटेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास 2 टुकड़ों में पहले तोड़ लेंगे। 52 कार्ड्स को हमने 2 टुकड़ा किया, एक तरफ ब्लैक, एक तरफ रेड। तो कहेंगे 26 रेड कार्ड एंड 26 ब्लैक कार्ड्स, ठीक है। अब 26 रेड कार्ड को अगर तोड़ेंगे फिर 2 टुकड़ों में टूटेगा, ठीक है, और ब्लैक कार्ड भी वैसे ही टूटेगा। तो रेड में आपको मिलेगा हार्ट एंड डायमंड, इसको हम लोग कहेंगे हार्ट, एंड दूसरा होगा डायमंड, ठीक। और इसी तरह आपको 2 ब्लैक कार्ड मिलेंगे, 2 सेट्स मिलेंगे, 2 कार्ड नहीं 2 सेट मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको स्प्रेड होगा और एक क्लब। तो कार्ड के सिंबल कैसे होते हैं, अगर क्लब के देखेंगे तो आपको इस तरह का सिंबल दिखेगा, ठीक है। स्प्रेड का देखेंगे तो पानी करते होंगे इस तरह का दिखेगा। डायमंड के शेप आपको उस तरह का मिल जाएगा। और हर्ट का, ये तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, हर्ट का शेप, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक एक सेट को हम लोग सूट कहते हैं। तो इस सूट में आपको कितने मिले, 13 कार्ड्स, इक्वली डिवाइड हो रहा है, प्रोबेबिलिटी इसीलिए फॉलो होता है, ठीक है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड 13 13 13, ठीक। अब 13 कार्ड्स में, ठीक है, हर 13 कार्ड्स। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस तरफ आपका हट है तो हट को ही लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको हट मिलेगा, ठीक, ये शेप आपको दिखेगा। अब इस हट को हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है, तोड़ के लिखेंगे कि हट में जो 13 कार्ड्स है वो कैसे दिखते हैं और कुछ स्पेशल नाम है या नहीं उस कार्ड से, ठीक है। चलिए तो उसको मिटा देते हैं। अब हट के 13 जो कार्ड्स रहेंगे बाकी लोगों के लिए भी वैसे ही रहेगा, सिर्फ जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 13 कार्ड्स में आपको पहले ए बोल के मिलेगा, ठीक है, ए दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसको एस कहते हैं, AC, और 3 फेस कार्ड मिलेंगे। सर ये फेस कार्ड क्यों कहा जाए, अच्छे से गौर से देखिए, देयर इज अ फेस, ऐसे करके भी देखिए, या तो उसको उल्टा भी कर देते हैं, दोनों तरफ से आपको फेस दिखेगा तीनों के लिए। इसको किंग कहा जाता है क्योंकि के लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, दिस इज योर किंग, क्वीन एंड द लास्ट वन इज जैक, इसको जैक कहते हैं, ठीक है। तीनों में ऐसे ही मिलेंगे आपको, दिखेंगे, सेम दिखेंगे। तो इनको पिक्चर कार्ड या तो फेस कार्ड कहा जाता है क्योंकि इसमें पिक्चर और फेस दिख रहे हैं। तो हमारे पास एस कितने हैं, 1 मिलेंगे, ठीक है। ये कौन हो गया, हट का कलर। तो पिक्चर कार्ड्स और फेस कार्ड से फेस कार्ड, हाउ मेनी, 3 देख सकते हैं, 3 फेस कार्ड है। बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाता है, वो एस को भी फेस कार्ड मान लेते हैं, फेस नहीं है, एस AC है, ठीक। उसके बाद तो ये 2, एक हुआ, 1 2 और तीसरा जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं,
एक और इसको हटा देते हैं तो आपको दिखेगा नंबर कार्ड्स। इसको नंबर कार्ड्स कहेंगे। अगर गौर से देखते हैं, ठीक है। अगर आप गौर से देखते हैं आपको क्या क्या दिख रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10, सॉरी 2 से स्टार्ट होगा, आपको 10 तक मिलेगा, ठीक है। तो 2 से 10 तक आपको मिलने वाला है। टोटल आपके 9 कार्ड्स मिलेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमारा थर्ड वन जो होगा वो नंबर कार्ड्स का है। नंबर कार्ड्स स्टार्ट कहाँ से होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड वी काउंट हाउ मेनी आर देयर। टोटल नंबर कार्ड्स इन वन सूट is 9. If you count it here, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So here number has total how many, 9. And if you add it, अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं आपको टोटल 13 मिल रहा है। तो यहाँ पे आपने जो देखा वैसे सेम आपको इनके लिए भी दिखेंगे। कैन यू गेस विच सिंबल इज दिस? यस, डायमंड। रेड में आते हैं डायमंड। इनमें भी आपको 13 कार्ड्स ही दिखेगा। फिर से कह रहे हैं आपको सिर्फ क्लासीफाई के बारे में जानना है, किस तरह गेम खेला जाता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितने सारे हैं, कौन कितने हैं, ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो फिर आप आराम से इसके रिलेटेड प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकेंगे। तो ये चले गए डायमंड के। चलिए अब बढ़ते हैं आपके इस कार्ड्स को देखते हुए। तो कैन यू गेस किस तरह के कार्ड है? यस, ये आपके क्लब कहलाता है, ठीक है। इसमें भी आपको वही दिखेगा, 3 फेस कार्ड। देख लीजिए कार्ड को अच्छे से देखिए, 3 फेस कार्ड आपको दिखेगा, ठीक है। और एक एस मिलेगा, वो एस कहाँ चला गया, ये एस ए बोल के, ठीक है। इसको 1 मत पकड़िएगा, हाँ 1 होता है पर उसको एस नाम दिया गया है तो हम लोग एस ही बोलेंगे, ठीक है। अब लास्ट जो बचा है वो है स्पेड। ये है स्पेड, आप देखिए, ठीक है। इसमें भी वही सेम टाइप के आप देख सकते हैं, सेम नंबर, किंग क्वीन जैक। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या कि कितने सारे फेस कार्ड हैं टोटल कार्ड्स में, टोटल 52 कार्ड्स में कितने फेस कार्ड हैं। आपको क्या दिखा, 3 फेस कार्ड हर्ट से मिला, 3 फेस कार्ड आपको डायमंड से, 3 क्लब से, 3 स्पेड से, तो टोटल आपके पास फेस कार्ड 12 हो गया। ये आपको ख्याल रखना है क्योंकि आपसे प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछा जाएगा। इन सफलिंग अ playing cards, if you pick up 1 card, what is the probability of getting face card or picture card? So your answer would be 12 by 52. Why? Because number of face cards are 12 and total number of possible outcome, that is 52. Make it simplified form and you will get your answer. You can keep your answer in a decimal or in simplest fraction. ठीक, चलिए और बचा हुआ क्या है? अच्छा, उसके बाद आपसे क्या पूछ सकता है, जैसे आपसे पूछेंगे कि एस कितने हैं, तो सब में एक एक करके थे तो टोटल एस 4 होगा। और नंबर कार्ड्स कितने हैं इन प्लेइंग कार्ड्स में, तो ईच में 9 थे तो टोटल 36। 9 + 9 + 9 + 9, 4 × 9 give you 36 नंबर कार्ड्स इन प्लेइंग कार्ड। ऐसे बहुत सारे। फिर आपसे कैसे पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि व्हेन यू पिक अप अ कार्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर कार्ड इज अ प्राइम नंबर कार्ड। कितना पॉसिबिलिटी है उसका कि नंबर जो आएंगे नंबर कार्ड्स वो प्राइम नंबर कार्ड्स में। तो अगर आप गौर से देखते हैं 2 से लेके 9 तक कितने प्राइम नंबर हैं, 2 से लेके 9 तक 2 3 5 7,
4 ही प्राइम नंबर्स हैं, तो ईच में 4 4 मिलेंगे। हर्ट में 4, डायमंड में 4, क्लब में 4 और स्पेड में 4। 4 4 4 टोटल हाउ मेनी? 4 into 4, that is 16। 16 by 52। रिमेंबर 52 फिक्स्ड है। जब भी आपको प्लेइंग कार्ड पूछे जाएंगे, स्पेशली अगर वो ऐसे कहते हैं कि प्लेइंग कार्ड, तो समझ लीजिए 52। अगर वो कहता है कि 2 कार्ड को बाहर रख दिया या 4 कार्ड को बाहर रख दिया और फिर सफल कर रहे हैं और उसमें से निकाल रहे हैं, तो कितने बाहर रख दिए उतने को माइनस कर दीजिए 52 से। अगर वो बोलता है फ्रॉम वेल सफल टेक अप प्लेइंग कार्ड्स, तो समझ लीजिए वहाँ पे 52 फिक्स्ड है, नीचे का फिक्स्ड रहेगा। कोई भी सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए किसका प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको आउटकम्स समझ में आए होंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्रॉब्लम्स इस आउटकम्स रिलेटेड, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।